इब्तिदा करते हैं खुदावंद के बाबरकत नाम में, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों, आपको पास्टर एडिसन का सलाम पहुँचे। जॉन टीवी की तमाम टीम की तरफ से मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम मैं और मेरे घराना में। इसी तरह हम अपने आज के मेहमान को भी खुश आमदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। उनसे जानेंगे कि उनकी ज़िंदगी किस तरह से सफ़र करती हुई यहाँ तक पहुँची और उनकी ज़िंदगी में खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए हमारे लिए क्या गवाही है, क्या उनकी ज़िंदगी में मौज़ात हैं जो वो चाहती हैं कि हमसे बयान करें, शेयर करें, ताकि हम भी उसमें से अपने लिए कुछ सबक लेकर अपनी राहों को सीधा कर सकें और खुदा के नाम को जलाल देने के लिए आगे बढ़ सकें, क्योंकि ज़िंदगी में कठिन मोड़ आते रहते हैं। इसी तरह ज़बूर नवीस 30 ज़बूर में यूं पहली आयत में कहते हैं, ऐ खुदावंद मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए, वो जो मेरे ख़िलाफ़ उठते हैं बहुत हैं। बेशक रास्ते जब कठिन हों, जब ज़िंदगी रवा दवा हो, तो बहुत सी मुश्किलात दरपेश आती हैं। हम अपने मेहमान को खुश आमदीद कहते हुए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और आपके लिए वो पैगाम जो वो लेकर आई हैं आप तक पहुंचाते हैं। जी सिस्टर जी, हम आपको खुश आमदीद कहते हुए आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे साथ शेयर करें कि आप कौन से ऐसी गवाही अपनी ज़िंदगी में रखते हैं जिससे आपने जाना समझा कि नाज़रीन जब देखेंगे तो उससे वो कुछ ना कुछ सबक लेंगे और कुव्वत पाकर अपनी राहों को सीधे करते हुए खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम मोनिका फरदौस सुलेमान है और मेरा ताल्लुक़ यंसनाबाद से है, यंसनाबाद गांव से है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि यंसनाबाद और माटनपुर एक मशहूर गांव है, क्रिश्चियनों का गांव है। तो खुदावन का शुक्र है कि हम हर रोज़ खुदावन के कलाम को सुनते हैं और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। तो मैं अपनी गवाही को यूँ शेयर करना चाहूँगी कि जब यानी कि मेरी शादी हुई तो उस वक़्त मैं जब अपने ससुराल वालों के पास गई तो उस वक़्त मुझे नहीं था पता कि मतलब कैसे ये मतलब लोग हैं। तो लोग तो अच्छे थे, प्यार करने वाले थे, लेकिन थोड़ा हस्बैंड में आपको पता है हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड थोड़ा सा ना वो ड्रिंकिंग वगैरह करते थे, तो मुझे नहीं था होता उस वक़्त पता। ये तकरीबन 2-3 माह के बाद मुझे ये पता चला है, तो ये मुझे महसूस हुआ है। तो मैंने उन्हें मना किया कि नहीं आपने करना। तो मैं ऐसे कमरे में चली गई, तो मैंने रो के दुआ की खुदावन के हज़ूर। तो खुदावन से कहा कि खुदावन ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो खुदावन का शुक्र है कि उसी दिन दूसरे दिन उन्होंने मुझे कहा कि ना मैं तौबा करूँगा और तेरे साथ दोनों मतलब मियाँ बीवी हम चर्च में जाएंगे। तो मैं अपनी सारी जो भी मेरे गलतियाँ गुस्ताहियाँ हैं गुनाह हैं मैं उनका इकरार करूँगा। तो मैं अपने आप को खुदावन के हज़ूर में दूँगा और मैं अपनी ज़िंदगी जब तक मेरी है खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलेगी। तो खुदावन का शुक्र है कि उसी दूसरे संडे हम लोग चर्च गए हैं, तो उधर जाके उन्होंने बपतिस्मा लिया। तो अब तक खुदावन का शुक्र है कि वो कहीं भी जाना हो दुआ पे रात के 10 बजे भी हों तो मैंने कहा जाना है, तो उन्होंने कहा कि अब जाओ, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। बेशक कि वो बहुत ज़्यादा थके भी हों, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि नहीं दुआ के लिए नहीं जाना, दुआ के लिए जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद के नाम को जलाल है और खुदावंद एक ईमानदार से दूसरे ईमानदार पैदा करता है। वो कुव्वत और ताकत बख्शता है, वो निजात के रास्ते खोलता है। तो ये आपने बताया कि ये शादी के बाद आपको मुश्किल का सामना करना पड़ा। तो आया आपके घर का माहौल या आप अपने वालिदैन के घर में किसी और माहौल की तरह से ज़िंदगी गुजार रहे थे? हाँ जी, यानी कि हमारे घर में कभी ऐसा सिस्टम ही नहीं हुआ था, तो नहीं चला था, तो हमारा डिफरेंट माहौल था, तो फिर इस वजह से। आप शादी से पहले भी खुदा के साथ चलती रही हैं या शादी के बाद ही आप दोनों ने जो है खुदावंद की राह को अपनाया?
नहीं, मैं जब छोटी थी तब भी मैं खुदावन का शुक्र है कि मैं छोटी सी थी तो मैं रोज़े रखा करती थी। मैं 14-14 इकट्ठे रोज़े रखती थी। तो मेरे पापा मुझे कहते थे कि ना रखा कर रोज़े इतने ज़्यादा, थोड़ा रख लिया कर, तू कमज़ोर हो जाएगी। तो मैं कहती थी नहीं, मैं नहीं कमज़ोर होऊँगी, तो मुझे खुदावन हिम्मत ताकत देगा। तो मैं चर्च भी जाया करती थी, संडे स्कूल में भी जाया करती थी। तो खुदावन का शुक्र है कि मैं अपने घर में इसी तरह मेरी मामा भी जाया करती थी चर्च, हमें साथ लेके जाया करते थे। 14 रोज़ों का आपने जिक्र किया है, तो 14 मतलब कंटिन्यू 14 दिन रखते थे या फिर खोल कर फिर दोबारा रखना है, इस तरह का सिलसिला? पास्टर साहब, उस वक़्त मेरी उम्र तकरीबन यही कोई 15 साल होगी या 16 साल होगी या इससे कम होगी। अच्छा। तो यही कि रोज़ा मैंने अच्छा। जो कहते हैं हमारे 8 पहले रोज़े होते हैं वो रखने मैंने। तो अच्छा। बच्चा ही हिसाब से होता है इंसान उस वक़्त। लेकिन खुदा को वही इबादत, वही वक़्त पसंद है जो आपने खुदा के साथ गुज़ारा। खुदावंद जवानी की इबादत को ही ज़्यादा पसंद करता है। तो आप मतलब कि अपने माँ बाप के घर से ही खुदा के साथ जुड़े हुए थे, तो जब यहाँ पे आप आए तो तब आपको थोड़ी इसीलिए मुश्किल हुई कि आपने बिल्कुल माहौल चेंज देखा। तो जब आप दोनों ने तौबा कर ली तो उसके बाद ज़िंदगी आपकी दोबारा डामाडोल हुई या उसी तरीके से जैसे खुदा ने आपको बुलाया और आपने तौबा की और कंटिन्यू अब तक चल रही है? हाँ जी, खुदावन का शुक्र है कि वो मुझे हस्बैंड की तरफ से तो कोई परेशानी नहीं आती, तो ना ही खुदावन का शुक्र है आई है। तो ये है कि कोई दुनियादारी में रहते हुए कुछ मुश्किलात आ जाती हैं, वो हम दोनों ही एक दूसरे के मशवरे के साथ चलते हैं और हम दोनों ही वो करते हैं, जो भी बात हो हम निपटाते हैं उसको। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने सवाल किया है कि रूहानी ताव-चढ़ाव आया कि या फिर आप एक जिस रास्ते पर चलें उसी रास्ते पे चलते रहे? क्योंकि कलाम के मुताबिक भी और ज़िंदगी को अगर हम देखें तो ज़िंदगी के रास्तों में हर चीज़ में जो है ताव-चढ़ाव आता है। लाज़मी है कि दुख-सुख साथ ही चलते हैं और इस तरह से रूहानी जो रास्ते हैं, जो रूहानी ज़िंदगी है, उसमें भी ऊंच नीच आती है। उसमें भी कभी इंसान बहुत हाई लेवल पे खुदा के साथ अटैच होता है और कभी वो थोड़ा नीचे आ जाता है और कभी वो दुआ नहीं करता। तो जब आप इस तरह के माहौल में आते हो तो आप क्या फ़ील करते हैं? अभी तो मतलब ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि दुआ ना करें, क्योंकि डेली करते हैं दुआ, तो चर्च भी जाते हैं, तो अभी तो ऐसा कोई मतलब। असल में मेरा जो ज़हन घूम रहा है, सवाल ज़हन में घूम रहा है कि अक्सर लोग सुनने में आता है कि आज मैंने दुआ नहीं की थी तो मेरे साथ ये बुरा हुआ है, या मैंने आज ये किसी की जो है दया या की या कुछ भी इस तरह का खुदा का काम नहीं किया तो इसलिए मेरे ऊपर ये मुसीबत आ गई, या ये इसलिए मेरे साथ ये हादसा हो गया। तो इस तरह का कोई आपकी ज़िंदगी में, या आप इस पे बिलीव रखते हैं? नहीं पास्टर साहब, मैं नहीं रखती। मेरे हस्बैंड एक परसों कह रहे थे, वो सुबह सुबह दुआ नहीं करके गए चर्च, तो घर में दुआ नहीं की, इकट्ठे बैठ गए। तो वो थोड़ा काम में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, तो मुझे कहते हैं बेगम आज सुबह मैंने दुआ नहीं ना की, तो इस वजह से मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। नहीं है, हाँ जी, तो यही आप ऐसी बात ना किया करें, कुछ नहीं, क्योंकि खुदावन तो हमारे दिलों में रहता है, हर वक्त हम खुदावन को हाँ याद जी। करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, मैंने कहा आप ऐसा ना कहें, कोई बात नहीं, काम में हो जाता है। तो ये खुदावन का शुक्र है, मैंने कभी वो परेशान हो जाते हैं तो मैंने उनको हौसला ही देती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि हाँ, ये इनके काम नहीं है तो क्यों ऐसे ही, तो ये इनके साथ उनका देती हूँ। हाँ जी, यही अक्सर होता है कि अगर कोई सही काम नहीं मिला या कुछ काम में रुकावट आई तो कहा कि आज ये नहीं हुआ था, खुदा से मैंने बात नहीं की, या ये नहीं हुआ तो इस वजह से हुआ है। तो खुदा तो हमारे साथ हमेशा रहता है और वो कभी भी बरकत देकर वापस नहीं लेता। तो ये मतलब हमारी सोचें होती हैं कि ये बिल्ली ने रास्ता काट दिया है, या हमने दुआ नहीं की, या हमने खुदा को अपना टाइम नहीं दिया, या जो हमने मन्नत मानी थी वो पूरी नहीं की। हालांकि खुदा तो इस तरह की चीज़ों को नहीं मानता, वो तो हमारे दिल पर नज़र करता है और वो हमारे दिल की इबादत देखता है कि हम दिल में क्या रखते हैं। तो इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में कोई गवाही हो, या उसके बाद, ये तो आपके हस्बैंड की गवाही थी कि आपने उन्हें ड्रिंक
करते हुए देखा तो आपको अफसोस हुआ, दुख हुआ, तो फिर आपने उनके लिए प्रेयर की और उनसे लाजमी बातचीत की होगी, तो फिर उन्होंने खुदा की तरफ रजू लाकर जो है तौबा की और खुदा का शुक्र है कि अब आप दोनों मियाँ बीवी खुदा में चलते हैं और ईमानदार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इसके बाद अगर कोई मुश्किल आई है या कोई हादसा आया, दुख तकलीफ़ आई, तो आपने उसको खुदा में रहते हुए किस तरह जो है अबूर किया? खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में बहुत सी गवाहियाँ कायम करता है। हम बयान करने लगे तो बहुत कम है। जी। तो एक गवाही है कि मेरी बेटी के पाँव बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। तो यहाँ तक कि उसके ज़ख्म बन गए थे। तो वो बेचारी रोती थी, वॉशरूम भी नहीं जा सकती थी। तकरीबन वो 9 साल की, 10 साल की है। तो मैं और मेरे हस्बैंड उठा के उसको वॉशरूम लेके जाया करते थे। वॉशरूम से बिस्तर पे लेके आया करते थे। इसी तरह हम दोनों मियाँ बीवी बहुत परेशान थे। तो हमने दुआ की और रोज़े रखे और खुदावंद के हज़ूर झुक गए और हमने कहा कि खुदावंद कोई कहे किसी के पास ले जाओ, वो दम करता है। मैंने कहा नहीं, मैंने लेके जाना नहीं है। वो कहते दम करेगा, वो ठीक हो जाएगी, ये 2 दिन में ठीक हो जाएगी। मैंने कहा मैंने नहीं लेके जाना। तो करेगा हमें गैर महमूदों के पास नहीं जाना, क्योंकि हमारा ज़िंदा खुदावन है, तो उस पे ही हमें आस उम्मीद रखनी है ना। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने रो के दुआ की, झुक गए उसकी हजूरी में, रोज़े रखे और खुदावन का शुक्र है कि मेरी बेटी के पाँव बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नीट और क्लियर हो गए हैं और खुदावन का शुक्र है। और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देती हूँ कि वो हमारी ज़िंदगियों में बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक्स गॉड। नाजरीन, आपने देखा कि बहन मोनिका ने खूबसूरत गुफ्तगू और गवाहियाँ हम तक पहुंचाई, ताकि हम भी इस ज़िंदगी के सफ़र में उनकी बातें सुनकर खुदा के नाम को जलाल देने के लिए आगे बढ़ सकें। उनके हस्बैंड की तरफ से मसला आया और उन्होंने खुदा के आगे झुका और झुककर खुदा से दुआ की और खुदा ने उन्हें क़ुव्वत ताकत बख्शी और उनके शौहर भी खुदा की तरफ रजू लाए। बेशक खुदा के कलाम में भी लिखा है कि अगर बीवी रास्तबाज है तो शौहर उसकी वजह से बच सकता है, और अगर शौहर रास्तबाज है तो बीवी उसकी वजह से बच सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक खुदा की राह पर चल रहा है तो दूसरा अदालत से बच जाएगा और उसकी वजह से वो बख्शा जाएगा। नहीं अजीज़ों, ऐसा नहीं। वो ये है कि अगर वो रोज़ दुआ करती है, रोज़ खुदा के आगे झुकती है, खुदा के साथ अटैच रहती है, तो एक दिन लाजमी आएगा कि शौहर को या बीवी को एहसास होगा कि जब ये खुदा से इतने जुड़ कर रहती है, मेरे लिए रोती है, दुआएं करती है, तो वो भी ईमान ले आएगा, तब वो बच जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे एक बहुत ही मशहूर मिसाल है कि खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। तो एक ईमानदार जब किसी दूसरे ईमानदार की रफ़ाकत में रहता है तो यकीनन उस पर भी उसका रंग चढ़ जाता है। खुदा उसकी रूह को भी आस्ता आस्ता, उसके ज़मीर को भी आस्ता आस्ता बदलता है और एक दिन वो उस शौहर की मानद या उस बीवी की मानद अपने आप को खुदावंद की राह पर लेकर चल पड़ता है। और इस तरह लिखा है कि ईमानदार शौहर की वजह से या ईमानदार बीवी की वजह से एक दूसरे की बचत हो सकती है। तो अजीज़ों, आप भी अपने घरों में, अपने घराने में मज़हबे कायम करें और खुदावंद के लिए दिन रात दुआ करें, झुक जाएं और खुदा के हजूर से उन बरक़ात को, उन नेमतों को ले लें जैसे बहन मोनिका ने ली। हम एक नए प्रोग्राम के साथ, नए घराने के साथ और नए ज़िंदगी के सफ़र के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। देखते रहें जॉन टीवी।